हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये पार्ट है आपका मार्केटिंग थ्योरीज का और इसको बनाया है अल्बर्ट हम्फ्रे ने 1960 और 70 में इन स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो ये इनके नाम पे जो इनके द्वारा बनाई गई है। ये पहले सॉफ्ट एनालिसिस कहा जाता था, बट बाद में इसको स्वॉट एनालिसिस कर दिया गया। द थ्योरी सिम सिंपल, इसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट है। और जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसका जो चेंजेस वगैरह होते हैं, जो इफ़ेक्ट करते हैं, सो उसमें जो इम्पैक्ट हम ला सकते हैं पॉलिसी चेंजेस वगैरह करके, सो वो एक तरह से डिसीजन लिए जाते हैं। सो ये जो आपके हैं लास्ट टू सेक्शंस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये विल बी यूज टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टू हेल्प देम आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स। ओके, so strength or weakness, opportunity, threat. A SWOT analysis is that does not produce or help towards producing realistic and achievable goals in useless. Have a look at the sample question that you could ask for the each section. There are just a short selection and will differ from objective to objective and from organization to organization. The important point to take away is that the right question will help to produce a really valuable SWOT analysis. सो स्वॉट एनालिसिस इसी तरीके से किया जाता है कि भाई वैल्यूएबल क्वेश्चन का एनालिसिस करो पहले। इंटरनल जो आपके हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस हार्मफुल है, और एक्सटर्नल है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। थ्रेट चोरी हो जाने का डर, वही अपॉर्चुनिटी जो आपको मौका मिले एक्सटर्नल मार्केट्स में। इंटरनल में स्ट्रेंथ हमारी क्या है, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में है, इंटरनल जो आपके स्ट्रक्चर में है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, या फिर सेल्स टारगेट जो है हमारे इंक्रीज हो सकते हैं। वो क्या, एक्सटर्नल से भी इन्वॉल्वमेंट है उसकी। सो स्ट्रेंथ, इंटरनल फैक्टर्स, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। व्हाट आर वी बेस्ट एट, तो हम किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। व्हाट इन मतलब कंपनी किस चीज़ में बेस्ट है, किस प्रोडक्ट को कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है कस्टमर को। सो व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डू वी ऑन दैट कैन हेल्प अस विद दिस ऑब्जेक्टिव। सो हम किस तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को गेन कर पाएंगे, ये कौन सी स्ट्रेटजी बना के। सो व्हाट स्पेसिफिक स्किल्स डज द करंट वर्कफोर्स हैव दैट कैन कंट्रीब्यूट टू दिस ऑब्जेक्टिव। सो करंट वर्कफोर्स से हम कैसे हम जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं, तो हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ, जो कि स्पेसिफिक स्किल्स जिसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए किसी काम को करने के लिए, या फिर जो टेक्निकल्स वर्क्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं। सो करंट वर्कफोर्स मतलब जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को अपग्रेडेशन करके, उनको ट्रेनिंग देके तो हम उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर पाएँ, ये भी एक इसमें स्ट्रेटजी बनाई जाती है। व्हाट फाइनेंशियल रिसोर्सेज डू वी हैव फॉर द रीचिंग दिस ऑब्जेक्टिव। सो फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कहाँ से मतलब एंजल इन्वेस्टर या कहीं और से आपको कैसे मिल रहा है, आपको लोन वगैरह, या फिर आप शेयर मार्केट में आप शेयर इश्यूज कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज वो फाइनेंशियल इस तरीके से ही मिल सकती है। व्हाट कनेक्शंस एंड अलाइंसेस डू वी हैव। व्हाट कनेक्शंस एंड अलाइंसेस मतलब कि आपकी मार्केट में जो आपके जो आपके फ्रेंड्स हैं वो कितने हैं, जो अपने अलाइंस बना के, जैसे कि आप किसी से परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, जो आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है, तो उसके साथ आपकी कैसी डीलिंग है, एक तरह से वो भी आपको समझनी पड़ेगी। व्हाट इज़ अवर बार्गेनिंग पावर विद बोथ सप्लायर्स एंड इंटरमीडिएट्स। तो हमारी बार्गेनिंग पावर कैसी है, जो हम जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, उसकी रिटेलर और होल सेलर के साथ कैसी बार्गेनिंग पावर्स हैं, जो सप्लायर और इंटरमीडिएसी हैं उनके थ्रू। मतलब बार्गेनिंग पावर्स एक तरह से ये हो सकता है कि इसमें आप जैसे रॉ मटेरियल जो परचेज कर रहे हैं, सो इंटरमीडिएट्स के थ्रू जो आ रहा है, जैसे बीच में एजेंट वगैरह होते हैं, उनसे बार्गेनिंग वगैरह भी की जाती है कि हाँ भाई, ये हमें रॉ मटेरियल दूसरी कंपनी तो इतने में प्रोवाइड कर रही है, आप इतने में क्यों दे रहे हो। सो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। सो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स का पार्ट है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। सो पहला क्या था, स्ट्रेंथ एंड देन अपॉर्चुनिटीज़, दो पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो व्हाट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी एक्सप्लॉइट। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो सकते हैं,
पॉलिसी अपग्रेडेशन हो सकता है, या गवर्नमेंट पॉलिसी अपग्रेडेशन, या फिर मार्केट में डिमांड इंक्रीज होना, जैसे कि इंटरनेशनल इकोनॉमी में अगर कुछ इन्फ्लुएंस हुआ होता है, जो इंपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएं जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट में ला रखे हो उसके। सो इंपोर्ट डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं जो इंटरनेशनल, सो उनके प्रोडक्ट्स कम सप्लाई होंगे तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। सो व्हाट वीकनेस इन आवर कॉम्पिटिटर्स कैन वी यूज़ टू आवर एडवांटेज। सो वीकनेस ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स मतलब उनकी वीकनेस पहचाननी पड़ेगी, उनके पास क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस नहीं है, वो कहाँ कहाँ पे नहीं पहुँच सकते। मतलब जैसे कि आप जहाँ जहाँ रॉ मटेरियल डिलीवर कर सकते हो, मतलब कि आप अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो कस्टमर को, अगर वहाँ वो नहीं पहुँच सकते, रीच नहीं हो सकती, तो वहाँ आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। साथ साथ जहाँ उनकी पकड़ है मार्केट में, सो आपको वो पकड़ जहाँ पे उनकी, वहाँ वहाँ पे आपको उनको कंपटीशन अच्छे से देना पड़ेगा। जैसे कि किसी मार्केट, ए मार्केट में उनकी पकड़ अच्छी है, बी मार्केट में नहीं है, तो बी मार्केट में आपकी पकड़ अच्छी है पर आपकी ए मार्केट में नहीं है, तो आपको ए मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत करना पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा वो लोगों को। वट न्यू टेक्नोलॉजी माइट बिकम अवेलेबल टू अस। सो न्यू टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेशन करनी पड़ती है, जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल डेवलपमेंट में कई सारी नई टेक्नोलॉजी हमेशा आती रहती है, हर महीने हर हफ्ते आती है नई अपग्रेडेशन। जैसे कैमरा नया आ गया, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई कोई दूसरी, जिससे कि मोबाइल फ़ोन एकदम से फिर जो दूसरी कंपनी होती है उसको परचेज करना लोग शुरू कर देते हैं। सो व्हाट न्यू मार्केट्स माइट बी ओपनिंग फॉर अस। न्यू मार्केट्स मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कौन से जगह पे आपको मार्केट अवेलेबल मिल रहा है जहाँ पे अभी तक ये न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं, या फिर आपका यूनिक प्रोडक्ट सप्लाई नहीं हुआ है। सो वीकनेसेस आप देख लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स के। नेगेटिव इन्फ्लुएंस। सो व्हाट आर वी वर्स्ट एट डूइंग। हम कहाँ मतलब सबसे घटिया तरीके से काम कर रहे हैं, ये मार्केट में भी हो सकता है, किसी और जगह भी हो सकता है। इंटरनल फैक्टर्स में मतलब कि आपकी जो प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई जा रही है इंटरनल फैक्टर्स में, वो उसमें क्या मतलब जो वो कंपनी कर रही है प्लानिंग के, उसको इम्प्लीमेंट करने में मतलब क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर प्लान ही हमारा क्या पता स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। इस समय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आउटडेटेड। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आउटडेटेड है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। व्हाट ट्रेनिंग डज आवर वर्कफोर्स लैक। सो हमारी जो कौन सी ट्रेनिंग है जो हमने मतलब जो हमारी वर्कफोर्स है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं वो पुरानी ट्रेनिंग तो नहीं है, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि लोग जो दूसरी कंपनीज प्रोवाइड कर रही है ट्रेनिंग वो अपग्रेडेड ट्रेनिंग है, मतलब कि वो नई टेक्नोलॉजी के बेस पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम वही पुरानी ट्रेनिंग को ही रिपीट करते जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। व्हाट इज़ आवर फाइनेंशियल पोजीशन। सो फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी पड़ती है कि हाँ भाई चलो भाई कहीं लोन्स वगैरह लाइबिलिटीज़ में तो नहीं बैठे हुए। हाँ चलो कंपनी तो अच्छी चल रही है पर लाइबिलिटीज़ में अच्छे से मतलब काफ़ी ज़्यादा और की कंपनी। सो व्हाट कनेक्शंस एंड अलाइंसेस शुड वी हैव बट डोंट। सो हमने कौन से अलाइंसेस बना रखे हैं बट वो असलियत में है ही नहीं। ऐसे पॉसिबिलिटी होती है ना कि आपके सामने तो फ्रेंड दिख रहा है वो, हाँ भाई सप्लाई कर दिया रॉ मटेरियल वगैरह, पर वो असलियत में फिर क्या आखिरी टाइम पे मुकर गया। तो ये होते हैं कनेक्शंस ऐसे वाले कि जो कभी भी ब्रोक टूट सकते हैं। सो वो भी आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शंस बनाने के लिए आपको अच्छे से रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। थ्रेड्स एक्सटर्नल फैक्टर्स के नेगेटिव इन्फ्लुएंस। व्हाट माइट आवर कंपिटिटर्स बी एबल टू डू टू हर्ट अस। सो अब हमारे जो कंपिटिटर्स हैं, जो पहले हमने कहा था कि हम अपने कंपिटिटर्स को दे सकते हैं, वही इसका उल्टा है एक तरह से। जो कंपिटिटर है क्या पता वो आपको आपके मार्केट में टक्कर दे दे और वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मार्केट से ही बाहर करने की कोशिश कर दे, ऐसी कोई पॉलिसी या एडवर्टीजमेंट के थ्रू। सो व्हाट न्यू लेजिस्लेशन माइट डैमेज आवर इंटरेस्ट। सो लेजिस्लेशन संविधान वगैरह जो पॉलिसीज वगैरह हैं गवर्नमेंट की, या तो सो वो क्या पता उससे भी इम्पैक्ट कर जाए, क्योंकि कई बार होता है टैक्सेशंस गवर्नमेंट के बढ़ जाते हैं, सो उससे भी जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती है, जैसे कि रॉ मटेरियल पे इतना कॉस्ट लगे, या फिर रॉ मटेरियल बैन ही कर दें। जैसे आपको पता है कि मलेशिया से पाम ऑयल बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो पाम ऑयल कंपनीज थी उनको अब इंडोनेशिया से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सो ये भी एक मेजर स्टांस है। इस तरह के गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं। और अभी तो खैर चाइना के साथ भी चल ही रहा है, तो चाइना के साथ तो काफ़ी सारे जो ऐप्स वगैरह उनको भी बैन कर दिया गया है।
सो ये भी समझ लीजिए आप। सो व्हाट सोशल चेंजेस माइट थ्रेटन अस। सो सोशल चेंजेस मतलब कि लोगों के जो टेस्ट प्रेफरेंस या फिर जो लोगों की वैल्यूज़ थी, जो कल्चरल थॉट्स थे किसी चीज़ को लेके, वो चेंज हो जाएं, या फिर लोगों का जो टेस्ट प्रेफरेंस है वो भी चेंज हो जाए, किसी और प्रोडक्ट्स में आ जाए। सो सोशल चेंजेस में ये हो सकता है कि जो पब्लिकली जो हम एडवर्टीजमेंट वगैरह जिस स्ट्रेटेजी से बना रहे हैं, जो हम इन्फ्लुएंस करने की स्ट्रेटेजी सोच रहे हैं, वो ना हो, क्या पता पॉसिबल। सो हाउ विल द इकोनॉमिक साइकिल अफेक्ट अस। सो इकोनॉमिक साइकिल, जो कि मैंने पहले बताया कि इंटरनेशनली हम कनेक्टेड हैं, तो वो इकोनॉमिक साइकिल हमें भी इफेक्ट कर सकती है। वो कैसे कि जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई प्राइस हाइक होता है, सो क्या पता उसका प्राइस हाइक इंडिया में भी हो जाए, या फिर अगर वहाँ प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में लो होते हैं, सो वो क्या पता इंडिया की मार्केट में भी लो हो जाए। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्टर है, यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहा है गुड्स, तो अगर प्राइस लो है, तो प्राइस लो होने के हिसाब में क्या होगा कि वो अपना जब प्रोडक्ट यहाँ डिलीवर करेगा, सो वो आपके प्रोडक्ट से लो कॉस्ट होगा। और अगर बाय द वे मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो गए, और आप रॉ मटेरियल बाहर से मंगा रहे हैं और यहाँ पे आके आप फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो बाहर से डायरेक्ट फिनिश गुड में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट यहाँ लेके आ रहा होगा, उसका कॉस्ट कम होगी एज कम्पेयर टू योर प्रोडक्ट, क्योंकि आप जो रॉ मटेरियल हाई कॉस्ट में ला रहे होंगे, और जब वही कंपनी का ब्रांड अगर उसी प्रोडक्ट को लेके आ रहा है, तो वो उसमें काफ़ी सारी एक तरह से प्राइस कम करके लाएगा। भले ही इसमें टैक्सेशन लगे, गवर्नमेंट के जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है वो लगे, उसके बाद भी उसकी लॉ कॉस्ट है, तो आप पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। सो थैंक यू फॉर लिसन दिस। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉलो आवर, सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर एडू गुरु चैनल। और हाँ, कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ फ्रेंड्स फॉलोअर्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर